और उन घोटालों की जांच हो रही है और उसमें वो खुद और उनके कई ऐसे जो नेता है कांग्रेस के जो आने वाले समय में जेल में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ चुनावी के समय लोगों को प्रलोभन देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका आने वाले समय में कभी ये न तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना ही ये कभी इस देश का नेतृत्व कर पाएंगे, क्योंकि जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि ये घमंडिया गठबंधन कहीं आसपास में भी नहीं है। सर, बाड़मेर जैसलमेर में चुनाव प्रचार की रंगत चरम पर था। ग्रेट खली और कंगना रनौत का कितना असर प्रभाव आएगा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा पूरा एक परिवार है पूरे देश का, जिसमें ग्रेट खली जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कंगना रनावत जी भी हमारी कार्यकर्ता है, और देश के जिन जिन कोनों के अंदर जिन जिन क्षेत्रों के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं, तो स्वाभाविक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मत करेंगे, क्योंकि आज उनका विचार राष्ट्रवाद के साथ है और देश की जनता का भी विचार राष्ट्रवाद के साथ है। तो स्वाभाविक है कि वो जब आएंगे तो उनके फॉलोअर्स निश्चित रूप से उनकी ओर आकर्षित होकर और उनके विचार के साथ जुड़ के और कमल के फूल पर वोट देंगे। इंडिया गठबंधन अब तक अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों नहीं घोषित कर पा रहा, जबकि बीजेपी मोदी जी के फेस पे? ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बस चुके हैं। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं, वो चाहे गरीब कल्याण के काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हों, देश को विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया हो, अर्थव्यवस्था में मजबूत करने का काम किया हो, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के दिलों में बसे हुए हैं और उनको वो अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। लेकिन रही बात ये जो घमंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन में आज तो क्या भविष्य में कभी भी कोई प्रधानमंत्री घोषित नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि मतीरों का भारा वो कभी गठड़ी के रूप में नहीं बन सकता, तो ये कभी एक नहीं हो सकते। इनके आपस में इतने प्रधानमंत्री के दावेदार हैं कि वो खुद ही एक दूसरे को काटने में लगे हुए, तो क्या वो घोषित कर पाएंगे? हमारे जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर 400 प्लस के साथ में हिंदुस्तान के अंदर आने वाली है। सर, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का घोषणा पत्र, न्याय पत्र है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए, आपका क्या कहना है? ऐसा है कि कांग्रेस घोषणा करती है, जब वो सत्ता में थी तब घोषणाएं करी थी और घोषणाएं वो आज भी उनकी घोषणा ही पड़ी है, वो कर नहीं पाए। उनको सिर्फ वो घोषणा करते हैं और काम नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है संकल्प पत्र के माध्यम से, तो उसको पूरा करती है, चाहे वो देश का हो चाहे प्रदेश का हो। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में जो संकल्प पत्र में अपने संकल्प लिया था, वो काम पूरे हुए हैं और आगे भी जो आज इस संकल्प पत्र में रखा है वो पूरे होंगे। लेकिन कांग्रेस की सिर्फ घोषणाएं होती है जो थोती होती है, और थोती घोषणाओं की कभी कोई पूर्ति नहीं होती है। तो देश में वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, कश्मीर में धारा 370 हटी। अब यदि भाजपा सरकार वापस बनती तो अगला कौन सा बड़ा काम जो सरकार है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित करना, तो प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक की चल रही है, 25 साल की सोच के चल रहे हैं। 5 वर्ष की योजना में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष की योजना बनाई और वो 5 साल में जितना खाना पीना करके निकल जाते थे, लेकिन मोदी जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित करना। तो उसके लिए कोई एक विजन नहीं होता है, उसमें कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे ऐसे जो आने वाले समय के अंदर मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व पटल पर ले जाने वाले होंगे और विश्व गुरु बनाने वाले होंगे। आपके विरोध में खड़े कांग्रेस के प्रत्याशी और मंत्री रविंद्र भाटी भी प्रचार में जुटे हैं। रविंद्र भाटी भी हेलीकॉप्टर में लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपको लगता है कि केवल सोशल मीडिया तक सीमित है या उनके पास कोई जन आधार है? ऐसा है कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बच्चा भी मोदी जी की बात कर रहा है, बुजुर्ग भी मोदी जी की बात कर रहा है, महिला बुजुर्ग मोदी जी की बात कर रहा है, किसान भी मोदी जी की बात कर रहे हैं, आम व्यक्ति मोदी जी की बात कर रहा है। तो ये मोदी जी ने जो 10 साल में अपने तपस्या के माध्यम से देश के लिए जो काम किया है, तो मुझे लगता है कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बाकी की रही बात है तो वो तो मुझे लगता है कि उनका कोई ना तो विजन है, ना ही उनकी आगे कोई सत्ता है, इसलिए जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है और नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है। सर, भाटी जी ने कहा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिलकर खेल रहे हैं, मेरा जो है ऐसा है कि वो तो पूरा बाड़मेर जैसलमेर जानता है कि वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस की बी टीम के तौर पर ये काम कर रहे हैं।